ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन आसुव। जय श्री राम। आज शिव और पार्वती के योग की चर्चा करेंगे। जब माँ सती के संशय का नाश होता है, माँ सती अपने शरीर का परित्याग करती है योगाग्नि में, उसी समय उसने भगवान श्री राम से प्रार्थना करती है, सती मरत हरिसन वरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। प्रार्थना करती हैं कि हर जन्म में मुझे भगवान शिव के चरणों में अनुराग रहे, प्रेम रहे, ऐसा ही आशीर्वाद देने की कृपा कीजिए। और अपने शरीर का परित्याग कर देती है। तत्पश्चात भगवत परायण, भगवत भक्त, एकाग्र स्वरूप, स्थिर बुद्धि से युक्त गिरिराज हिमालय के यहाँ जगत जननी माँ भवानी का प्राकट्य होता है। उनके प्राकट्य होने के बाद ही वह स्थान, वह परिधि क्षेत्र सुख संपदा से भर जाता है। उस स्थान के घास, फूल, फल, पौधे, जड़ी बूटियाँ सभी दिव्य गुणों से युक्त हो जाती हैं। वनस्पतियाँ भी लहराने लगती हैं और उस क्षेत्र के सभी सिद्ध योगी, संत, ऋषि, मुनि हिमालय के परिधि के अंतर्गत ही कुटिया बना करके, आश्रम बना करके निवास करने लगते हैं। इसका तात्पर्य यह है, जहाँ श्रद्धा की उपस्थिति होती है, क्योंकि माँ पार्वती श्रद्धा की स्वरूप हैं। जहाँ श्रद्धा है वही सब संपत्ति है, सभी संपदाएं हैं, सभी विभूतियाँ हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को संशय मुक्त और श्रद्धायुक्त चित्त से भरे हुए रहना चाहिए। श्रद्धा से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान से ही परम शांति की अनुभूति होती है। अतः श्रद्धायुक्त चित्त होना सबके लिए आवश्यक है। माँ पार्वती का जन्म प्राकट्य तो भगवान भोलेनाथ के साथ योग के लिए ही हुआ था, उनके साथ ही परिणय होना था। लेकिन परिणय तक पहुँचने के लिए माँ पार्वती को एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। उनको अपने साधन को, अपने समय, ऊर्जा, क्षमता को साधना में लगाना पड़ा और उनकी साधना की प्रक्रिया लंबी अवधि तक चलती रही और कई चरणों में परीक्षाओं से भी होकर गुजरना पड़ा। कभी आकाशवाणी होती है, कभी भगवान श्री राम भी आगे परीक्षा लेते हैं, कभी सप्तऋषियों द्वारा परीक्षा लिया जाता है, कभी ब्रह्मदेव द्वारा परीक्षा लिया जाता है। इस प्रकार अनेक परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ा, तब जा कर के शिव और शक्ति का मिलन हुआ। आजकल हम भक्ति योग के साधकों को देखते हैं कि लोग भक्ति से जुड़े हैं, कीर्तन करते हैं, श्रवण भक्ति का अनुगमन अनुसरण करते हैं, सुमिरण करते हैं, जप तप करते हैं। जो भी भक्ति की अनेक प्रकार की विधाएं हैं उनका पालन करते हैं। लेकिन एक छोटे से अवधि में ही
प्रतीक्षा समाप्त हो जाती है। बहुत जल्दी ही परिणाम खोजने लगते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए इंतजार नहीं कर पाते हैं और कामना युक्त भक्ति से प्रेरित रहते हैं कि मैं इस मंत्र का जाप इतने दिनों तक, इतने लाखों तक कर दूंगा, हवन करा दूंगा, मुझे इस कामना की पूर्ति हो जाएगी। भक्ति का उद्देश्य किसी विशेष फल की प्राप्ति नहीं होना चाहिए, जबकि मुक्ति होना चाहिए और निष्काम भाव से भगवान के चरणों में अनन्य भक्ति, निरंतर भक्ति का भाव बना रहे। इस तरह की भाव भक्तों के हृदय में होना चाहिए, जैसा कि माँ पार्वती के अंदर भाव था और हजारों वर्ष तक कंदमूल फल खा करके तपस्या करती रहीं। उसके बाद लंबे अवधि तक जल पी करके, उसके बाद बेलपत्र जो ऊपर से सूखे पत्र गिर जाते थे उसका पान करके भक्ति करती रहीं। सप्तऋषियों को समझाने के बाद उत्तर देती हैं, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुंवारी। अगर कई जन्म लग जाए हमें इस तप को करने में, तभी हम निराश नहीं होंगी, अपने तप को निरंतर रखूंगी। या तो भगवान भोलेनाथ से ही शादी करूंगी, नहीं तो कुंवारी ही रह जाऊंगी। मेरे लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं है। एकमात्र माँ पार्वती के लिए भगवान शिव ही हैं और दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार ईश्वर प्राणिधान का भाव, ईश्वर के प्रति, अपने शिव के प्रति सर्वस्व समर्पण का भाव और इंतजार, प्रतीक्षा का भाव, धैर्यता का भाव, भक्त में धैर्य का भी भाव होना चाहिए। इस तरह से भाव से भरी हुई माँ पार्वती का हृदय है। भक्ति योग की बात की जाए, ज्ञान योग या साधना भक्ति की किसी भी विधा की बात की जाए, महर्षि पतंजलि बताते हैं, स तु दीर्घ काल अनंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। अगर हम अपनी साधना को दृढ़ भूमि तक प्राप्त करना चाहते हैं तो दृढ़ साधकों के लिए विश्वास पूर्वक लंबे समय तक अपनी साधना को करते हैं। निरंतरता बनी रहनी चाहिए, नियम पूर्वक, तो एक दिन हमें दृढ़ता प्राप्त होगी, लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी और साध्य से साक्षात्कार भी हो सकता है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। अभ्यास और वैराग्य से एक दिन परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी, परम चेतना के साथ योग होगा। धन्यवाद।